नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चौकी मैथ्स में। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये बहुत ही मजेदार, हर जगह यूज होने वाला, चाहे वो बिजनेस हो, हम शॉपिंग करने जाते हैं, या घर का बजट हो, हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज के इस सेशन में हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस पे जाने से पहले हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस तो तब होता है ना बच्चों, जब हम कुछ चीज खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तभी तो निकालेंगे प्रॉफिट, है ना, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पहला हमारा जो है कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। इसको हम लोग CP से भी डिनोट करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? हमने कितने में चीज खरीदी है, कितने में हमने चीज खरीदी है। अगर सपोज आप एक दुकान पे गए, एप्पल्स खरीदी, एक एप्पल खरीदी या 1 kg एप्पल खरीदी 100 रुपीज में, 1 kg एप्पल आपने 100 रुपीज में खरीदी, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 100। एक बच्चा दुकान पे गया, उसने चॉकलेट खरीदी 10 रुपीज की, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपीज। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेलिंग प्राइस। बच्चों मैं इस दोनों टॉपिक को वापस आऊंगा, एक डेफिनेशन की तरह मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? अभी आपने कुछ चीज खरीद ली है, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस में होगा। अभी वो आप जो खरीदी हुई चीज है, अगर आपको किसी को बेचनी है, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब समझ लो कि ठीक है, कि बाल बना देते हैं, हम सम कर देते हैं। अभी ये शॉप पे गया या किसी कंपनी में गया, इसने कुछ चीज खरीदी, एक चॉकलेट खरीद ली इसने, ठीक है, इसने परचेज कर ली, तो इसको ये चॉकलेट पड़ी 10 रुपीज की मान लो। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस इसके लिए, ये कॉस्ट प्राइस हो गया अभी इस चॉकलेट का, कि इसने 10 रुपीज में किसी कंपनी से, चॉकलेट की कंपनी से या किसी शॉप से ठीक है चॉकलेट खरीद ली, एक चॉकलेट। अभी क्या किया, इसने सोचा कि यार इस चॉकलेट को मैं भी आगे भेज देता हूं, ठीक है, तो इसने किसी अपने दोस्त को या किसी कस्टमर को बेच दी। कितने में बेची? मान लो कि 12 में बेच दिया आपने, ठीक है। तो ये जो 12 हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो CP क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। SP क्या होता है? सेलिंग प्राइस। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस मैंने कितने में चीज खरीदी, सेलिंग प्राइस मैंने कितने में चीज बेची। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम देखेंगे प्रॉफिट। तो ये कॉन्सेप्ट 3 हो गया हमारा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जब होता है बच्चों, जब आपने कुछ चीज कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेची हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू गेन मनी, राइट। जब आपने कोई चीज 10 रुपीज में खरीदी है और 12 में बेच दी है, तो फायदा ही हुआ ना आपको। तो व्हेन यू गेन मनी, तो दैट इज प्रॉफिट, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन प्रॉफिट होता क्या है? व्हेन यू गेन मनी, जब आप किसी चीज में फायदा निकालते हो या फायदा मिलता है आपको, तो वो प्रॉफिट होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली क्या होगा, हमें फायदा कब होगा? जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है
वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, राइट, तभी तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉफिट हुआ है हमें। ठीक है, अगर मैंने कुछ चीज 10 रुपीज में खरीदी है, उसको मैंने 12 में बेची है, तो ये प्रॉफिट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो एसपी है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। जो मेरा एसपी है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो मेरे को प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब प्रॉफिट कोई पूछेगा मुझसे कि भाई प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? ये तो हमने बता दिया कि भैया ये प्रॉफिट हो गया। अभी अब मुझे देखना है कि मैंने अगर बेची है तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक चीज का अगर कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है और एसपी 5 रुपीज है, 15 रुपीज है, 15 रुपीज है, तो हमें प्रॉफिट जो देखा था, अब इसमें कोई पूछे आपसे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो 15 सेलिंग प्राइस हो गया हमारा और कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, तो यस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया, प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है इसी पे कि कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ तो कैसे निकालेंगे? हाउ मच प्रॉफिट। जो इसमें दो क्वेश्चन निकल के आए हैं, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि इसमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, तो आपने निकाला एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, प्रॉफिट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है अगर प्रॉफिट हुआ आपको तो कितना हुआ, तो हाउ मच प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो मेरा ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, तो 15 माइनस 10 5, तो मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। जो भी सामान मैंने बेचा है नेक्स्ट पार्टी को, उसमें से मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉप कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है लॉस। तो प्रॉफिट तो हो गया, अब जरूरी नहीं कि लाइफ में आपको हर जगह प्रॉफिट हो, लॉस भी होता है, तो लॉस को भी समझ लेते हैं। लॉस, प्रॉफिट क्या था? व्हेन यू गेन मनी। इसमें क्या है? व्हेन यू लूज मनी। ठीक है, जब आपके मनी, व्हेन यू लूज समथिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉस का? लॉस इक्वल टू सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ऑब्वियसली कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब मुझे उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो अगर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है तो मुझे लॉस हुआ है। और एक और चीज होती है बच्चों, अगर मैंने कोई चीज 10 में खरीदी, उसको मैंने 10 में ही बेच दी, तो ये तो ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम इस सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जहां पर एसपी इज ग्रेटर देन और लेस देन सीपी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है तो हमारा पास हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। अगर मैंने कोई सामान, फिर से वही ले लेते हैं, 10 रुपीज में खरीदा, तो इस 10 रुपीज क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर उसी सामान को मैंने आगे किसी पार्टी को, कस्टमर को बेच दिया, कितने में? 8 रुपीज में, तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, क्योंकि बेच दिया मैंने, सेल कर दिया। ठीक है, तो इसमें लॉस हुआ कि नहीं हुआ?
तो मेरा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यस, ये कंडीशन प्रूव हो गई। तो ये कंडीशन किसकी है, ये लॉस की है, तो मुझे इधर लॉस हो गया, लॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी में अब मैंने पूछा कितने का लॉस हुआ, अब मैंने पूछा कितने का लॉस हुआ, तो हम सेकंड क्वेश्चन क्या निकालेंगे, कितने का लॉस हुआ। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, 2 रुपीज का लॉस हुआ। पहले हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बिजनेस में हमें 2 रुपीज का लॉस हो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। बच्चों हम एकदम से ही डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है धीरे धीरे डेवलप हो, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हमें 1 या 2 दिन तक नहीं रखनी है, ये हमें लाइफ टाइम तक रखनी है। तो हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे, लेकिन चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ये एग्जाम्पल जो मैं करता हूं वो भी आप साथ में उसको समझिए और एक बुक लेके इसमें आप कोशिश कीजिए कि उसको आप कर सके। तो एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। रिया बाइज ए पेन फॉर 20 रुपीज एंड सेल इट टू हर फ्रेंड फॉर 30 रुपीज। तो मैंने क्या बताया था, पहले हमें प्रॉफिट लॉस पे नहीं आना, पहले हमें आना है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। पहले हमें देखना है इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसने कितने में खरीदा, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसने कितने में बेचा। क्योंकि हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि उसने बाय भी किया है और सेल भी किया है। ठीक है, बाय तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेल ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो दोनों के नंबर्स दिए हुए हैं, 20 रुपीज और 30 रुपीज। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है पेन। तो रिया ने एक पेन खरीदा 20 रुपीज में और उसको सेल कर दिया 30 रुपीज में। तो पहले हम प्रॉफिट को देखते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। क्या ये कंडीशन में फिट बैठता है, सेलिंग प्राइस कितना है 30 इज ग्रेटर देन 20। अरे वाह, ठीक है, तो हमें इसको प्रॉफिट मिल गया, इसको प्रॉफिट हो गया, रिया ने प्रॉफिट कमा लिया। अब कितना कमा लिया, क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 30 माइनस 20, 10 रुपीज। तो प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज का, तो रिया मेड मनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एग्जाम्पल 2, ए टॉय शॉपकीपर buys the toy for 100 and sell it for 70 रुपीज। तो क्या चीज है, टॉय है। बाय, शॉपकीपर ने बाय किया, क्या किया, टॉय कितने में, 100 में। फिर क्या किया उसने, एंड सेल भी किया उसने 70 रुपीज में। तो पहला हम लोग कॉस्ट प्राइस, तो शॉपकीपर बाय टॉय एट 100 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस 70 रुपीज। अभी आप सोचो इसमें कि ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा ना प्रॉफिट में, अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो वो प्रॉफिट हुआ। तो क्या सेलिंग प्राइस 70 है और एक कॉस्ट प्राइस 100 है, नो, दिस कंडीशन इज रॉन्ग, तो प्रॉफिट नहीं हुआ इस पे। फिर हम देखते हैं लॉस,
लॉस का फॉर्मूला क्या है? अगर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी, कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस 100 इज ग्रेटर देन 70, यस ट्रू। ठीक है, तो शॉपकीपर को लॉस हुआ। अब कितने का लॉस हुआ? तो लॉस कितने कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा है इसमें, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तभी तो लॉस हुआ, माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 माइनस 70, 30, तो उसको 30 का लॉस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है इंटरेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ ए बुक वॉज बॉट फॉर 50 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 65 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा कि मैंने एक बुक 50 में खरीदी और 65 में बेची। तो पहला क्वेश्चन, मुझे प्रॉफिट है या लॉस? ठीक है, अगर दोनों में से कुछ भी है, प्रॉफिट है तो कितना हुआ, लॉस है तो कितना हुआ, मुझे कमेंट में करके बताना। और कुछ डाउट है तो मैं इसको नेक्स्ट सेशन में समझा दूंगा। तो इसी के साथ बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा, समरी देख लेते हैं थोड़ी। आज हमने सीखा प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैथ के साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।